कार्यक्रम के साथ मैं प्रदीप साहू आज एक ऐसी शख्सियत से बात करने वाले हैं जो दादरी से निर्दलीय विधायक हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में अब तक क्या काम किए हैं और आगामी क्या काम करने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं या नहीं लड़ने वाले हैं, पिछले कितने उन्होंने चुनाव लड़े हैं। सोमवीर सांगवान से हम बातचीत करते हैं। सांगवान साहब नमस्कार। आपके खास कार्यक्रम में तमाम दर्शकों को नमस्कार। आपके चैनल को सबको मेरी तरफ से नमस्कार। इस बार अगर बातचीत की जाए कि आपने पिछले 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, एक में आपने जीत हासिल की है और अब विधानसभा का चुनाव फिर आने वाला है, तो आप क्या इस बार भी चुनाव मैदान में उतरना चाहते हो? तीन पहले लड़े हैं और चौथा चुनाव भी मैंने भारी समर्थन में कांग्रेस का कर रखा है। अगर पार्टी ने टिकट दी तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगा। क्योंकि बात ये की जाए, आप तो पहले भाजपा में भी रहे हो, कहीं ना कहीं टीस कोई मन में थी या किस कारण आप कांग्रेस का समर्थन दे पाए? ऐसा है कि जो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का 10 साल का जो कार्यकाल था, उसके अंदर जो उनकी पॉलिसी थी वो हरियाणा प्रदेश के प्रति स्टेबल थी। चाहे रोजगार की बात थी, भ्रष्टाचार की बात थी, अपराध की बात थी, हर तरह से प्रदेश पूरे देश में नंबर एक था। इस 10 साल के अंदर पूरा हरियाणा प्रदेश पिछड़ गया। बीजेपी के राज के अंदर जाति पाति जहर इतना घुल गया, भाई भाई का दुश्मन का पैसा हो गया। रोजगार की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, पूरा हाल हो गया पूरे प्रदेश का। आज ये जनता ने राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश का और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के अंदर एक माहौल बन चुका है कि 100% कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। तो उस ये लोग तो ये कहते हैं कि सोमवीर सांगवान मलाई खाने के लिए भाजपा में गए। ऐसा है कि सोमवीर सांगवान ने कभी मलाई खाई नहीं, नहीं मलाई खाने की इच्छा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमने तो जो कुछ था अपनी सेवा अपने घर से लगाया। हमने आज तक मलाई खाई नहीं। जनता की सेवा में समर्पित, कोई बिचौलिया नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई ठेकेदार नहीं। मलाई खाने वाले बहुत है जो खा के चले भी गए और आगे भी उम्मीद करते हैं। हम मलाई खाने वाले हमें त्यागी और तपस्वी आदमी हैं। संतों की तरह जिंदगी जी है। अपनी तरफ से सारा पैसा घर से जनता की सेवा में लगाया है। सारी दादरी को जनता को पता है कि चाहे दादरी शहर को पानी पिलाने की बात थी, एम्बुलेंस की बात थी, हॉस्पिटल की बात थी, स्कूल की बात थी, गौशाला, धर्मशाला, पाठशाला की बात थी, उस समय हर एक चीज के अंदर मैंने अपनी तरफ से योगदान दिया। मलाई खाने वाला हमने, हम तो सेवादार आदमी। क्योंकि आप भाजपा में फिर क्यों गए थे? राजनीति राजनीति का मकसद कोई मलाई खाना, धन दौलत इकट्ठी करना, मौज मस्ती मारने साधन नहीं है। राजनीति राजनीति का मतलब है सेवा भाव, और वो हमने अपनी भूख थी वो करी। दूसरी बात ये थी कि भ्रष्टाचार मनोहर लाल जी से कंट्रोल नहीं हुआ। हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने जब सरकार छोड़ी उस टाइम 69,000 करोड़ रुपया था। आज 4 लाख करोड़ से ऊपर कर्ज बढ़ गया। हर मामले में प्रदेश पिछड़ता चलेगा। इसलिए जो है ना अपना ये मन बनाया आकि भाई जो है ना, मैंने तो पहले भी सरकार के खिलाफ था, 2 डेढ़ साल सरकार का समर्थन रहा है। इसके अंदर दौरान साथ रहा हूँ। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में जो है ना कांग्रेस का समर्थन करे। आने वाले टाइम में जो भी उचित होगा देखते हैं। क्योंकि अभी देख रहे थे आप, कई कार्यक्रमों में भी थे, दादरी में एक रैली भी हुई थी, उसके संयोजक भी आप बनाए गए थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी टिकट की शायद फाइनल पक्की समझी जाए। ऐसा है, वो संगठन ने देखना है। अगर वो उचित समझते हैं तो मेरे को टिकट दें तो मैं चुनाव लड़ूंगा। वो तो हाईकमान का काम। तो सोमवीर सांगवान चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं फिर चौथी बार, वो भी कांग्रेस से? ऐसा है, राजनीति का मकसद सेवा भाव है। और अगर आप बगैर किसी पद के, वैसे तो बगैर पद के भी सेवा कर रहे थे काफी सालों से, हमारे पास कोई पद थोड़ी था। लगातार 1990 से लगा हुआ था। लेकिन फिर भी अगर कोई पद हो, पावर हाथ में हो, तो उसकी सेवा ज्यादा होती है। और कोई मकसद नहीं है। सोमवीर सांगवान ने दिल्ली पुलिस में की नौकरी छोड़कर सेवा भाव करने का संकल्प लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जिज्ञासा तो नहीं कि मैं मंत्री का पद और मिलना चाहिए, क्योंकि विधायक तो आप बन चुके हो? हर आदमी की इच्छा होती है। सब राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, सब राष्ट्रीय कौन बनना चाहता है। राजनीति के अंदर तो पद, इलेक्शन, यही दो तो चीजें हैं। अगर मौका मिलता है तो क्या गुनाह है। दुनिया बढ़ती है, हमारा मौलिक अधिकार है। अगर मौका मिलता है तो हमें बढ़ना चाहिए, सेवा करनी चाहिए लोगों को। क्योंकि दादरी विधानसभा की अगर बातचीत की जाए तो वैसे तो पूरा हरियाणा में बीजेपी जाट नॉन जाट का खेलती है, लेकिन दादरी के यहाँ की पूरी धरातल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जाट वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी है, नॉन जाट की भी अच्छी खासी है।
लगता है आपको टिकट मिलने के बाद कांग्रेस से आपकी जीत पक्की होगी? ऐसा है, देश और प्रदेश का दुर्भाग्य है कि भाजपा ने पूरे देश और प्रदेश के अंदर जाति पाति का जहर इतना घोल दिया कि आज भाई भाई का भाई दुश्मन हो गया है, एक दूसरे खून के पैसे हुए, समाज हित में और देश हित में नहीं है। इससे बड़ा कोई नुकसान हो नहीं सकता। रही कार्ड एक कांग्रेस की टिकट की, अगर संगठन टिकट देता है तो ठोक के चुनाव लड़ेंगे, मैं नहीं समझता किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी। कांग्रेस से तो और भी दावेदार हैं यहाँ पे। दावेदार हरेक सबको बोले का अधिकार है, कोई भी दावेदारी कर सकता है, हरेक को अपना दावेदारी करनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सबको बोले का अधिकार है, इलेक्शन लड़ेगा सबको अधिकार है, कोई भी लड़े, जिसको संगठन टिकट देगा उचित समझा उसको टिकट दे देंगे। दावेदारी किस हाँ मुद्दों को लेकर आप ठोक रहे हैं कि कांग्रेस ने टिकट मिला? ऐसा है कि 3 चुनाव लड़े, आप पिछला फीडबैक उठा के देखें। 2005 में निर्दलीय चुनाव लड़ा, काफी बड़ी संख्या में वोट लिए, 14-15 हजार वोट लिए। 2019-14 में लड़ा, 42,500 वोट लिए। अब की बार 45,000 के करीब वोट लिए। तो रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड। दूसरी बात है सेवा, हमने कुछ करा क्या? हमने तो जनता की सेवा करी है, अपने घर से पैसे लगाए हैं 24 घंटा जनता की सेवा में। न कोई भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाला है, किसी भी प्रकार की कोई लाग लपेट नहीं है, संतों की तरह जिंदगी जिए, जनता की सेवा करिए। अगर फिर सांगवान खाप का मुखिया हूँ, वो भी एक जनता की सेवा सेवा में लगे हुए हैं। तो कोई अपनी तरफ से किसी भी प्रकार को गलत काम तो करा नहीं। अगर संगठन फिर भी उचित समझता है तो इलेक्शन लड़ता है तो इलेक्शन लड़ेंगे, टिकट देंगे तो लड़ेंगे। सोमवीर सांगवान पर आरोप भी इस तरह के लगे हैं कि सांगवान खाप के प्रधान भी हैं, साथ के साथ विधायक भी हैं। इस चीज का शायद किसान आंदोलन में भी कुछ असर पड़ा होगा। किसान आंदोलन में किसान भाइयों के साथ था, ठोक के किसानों की लड़ाई लड़ी। मैं खाप प्रधान और राजनीति में कोई फर्क नहीं है। राजनीति का मकसद क्या? गोज काटना थोड़ी है, पैसा लूटना थोड़ी है। जनता की सेवा का काम है राजनीति भी, और खाप का काम भी सेवा करना। मैं नहीं समझता कोई खाप का और राजनीति को अलग अलग बात है, दोनों की एक ही बात है, सेवा कर ले। बात की जाए दादरी विधानसभा की, दादरी विधानसभा में आपने अब तक कितना विकास करवाया है और क्या विकास कुछ ऐसा बचा है कि जो आपको टीस और नहीं करवा पाए? ऐसा है कि दादरी में था क्या, किसी नेता किसी अधिकारी ने पैसा लगाया नहीं, सिर्फ पैसा बटोरने का, भ्रष्टाचार करने का जो काम किया। आज दादरी के अंदर जो समस्या थी पिछले 50 साल से, कोई संभालने वाला नहीं था। बारिश का पानी, पीने का पानी, सीवर का कोई समाधान नहीं था। चौधरी बंसीलाल के बाद में 4 ईंट को लगाने वाला नहीं था। कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, स्टेडियम, सेक्रेटेरिएट, पुल, ORB, 4 लेन, खरड़ी मोड़ से लेके दादरी तक, चिड़िया मोड़ से लेके चिड़िया गांव तक, कितना काम सारा पेंडिंग था। होया क्या? यहाँ सिर्फ और सिर्फ झूठी वाई वाई लटोड़ने, झूठ बोलने का काम करे। पहली बार ऐसा होया कि दादरी के अंदर जो काम हो रहा है आने वाले टाइम में दिखाई भी देगा। मेरी जो टीस है दादरी के लिए, जो मैं चाहता था, बचपन से तमन्ना थी मेडिकल कॉलेज बने, वो पास हो गया। मेडिकल कॉलेज तो नैना चौटाला दावा करती है। ऐसा है, नन्ना चौटाला क्या में कुछ दावा करे, सच्चाई तो ये है, दादरी को जिला बनाने के लिए यहाँ जमीन यहाँ उपलब्ध नहीं थी। सीएम अलाउंस विधानसभा में हर बार उठाया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज मेडिकल कॉलेज बने, उसके तहत ये दादरी का मेडिकल कॉलेज बना। यहाँ नज़दीक ज़मीन नहीं मिलने के कारण से 16 गांव के अंदर ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट पंचायत ने दे दी, वहाँ मिल गया। हमने छपर में प्रस्ताव दिया था, बिरे में भी दिया था, लेकिन नज़दीक ज़मीन न होने के कारण, सेक्रेटेरिएट की भी 43 एकड़ ज़मीन थी, वो भी देने का प्रस्ताव था, लेकिन वो कम ज़मीन पड़ने के कारण यहाँ गसौला के अंदर शिफ्ट होगा। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर, दादरी के विकास के अंदर जेजेपी पार्टी, नैना चौटाला और दुष्यंत का 5 रुपए का योगदान नहीं है। झूठ। क्योंकि दुष्यंत चौटाला कल भी दावा कर रहे थे कि उन्होंने दादरी में विकास के लिए सबसे ज्यादा पैसा दिया। 5 रुपए को कहीं गिनाए। एक पुल की मैंने, एक रोड की डिमांड करी थी, जो मेजबान चौक से लेकर सेक्रेटेरिएट तक, वही सेक्टर तक, वही पूरा नहीं करे। कोई काम करे तो नहीं, कोई काम नहीं। दादरी के विकास में बारडा के अंदर भी जो पैसा लगा 120 करोड़ रुपया, जो मैंने मनोहर जी ने सीएम अनाउंसमेंट कहा था, जो रैली के अंदर था, वो भी उस रैली में, जो जिस रैली का मैं संयोजक था, 120 करोड़ बारडा के उस रैली में मुख्यमंत्री की घोषणा है। दादरी जिले के अंदर, प्रॉपर दादरी के अंदर जेजेपी नेताओं का, दुष्यंत चौटाला जी का, किसी का भी कोई योगदान नहीं, 5 रुपए का। तो ईब आगामी विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक आ चुका है, तो इसके लिए कुछ खास तैयारियां हैं या फिर हाईकमान से आदेश मिल चुका है? ऐसा है कि तैयारी क्या करने लगे रहते हैं, 24 घंटा जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जैसे भी आदेश होगा उसकी पालना करें। आपको अगर दादरी से फिर मौका मिलता है तो आप क्या करना चाहेंगे? ऐसा है कि
दादरी की कनेक्टिविटी बढ़िया होने के कारण यहाँ सबसे ज़रूरी है इंडस्ट्रीज डेवलप हों, कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप हों, बच्चों को रोज़गार की सुविधा मिले। बगैर बच्चों के अंदर बहुत बेरोजगारी है। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी के चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। रोजगार नाम एक चीज़ नहीं, बच्चे भटक रहे हैं, न शादी हो रही है, न कोई भविष्य नजर आ रहा है। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि कॉमर्शियल सेक्टर डेवलप हो और इंडस्ट्री डेवलप हो, यहाँ बच्चों को रोजगार मिले। मेरा प्रयास होगा 203 एकड़ जो सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया की है उसके अंदर भी कोई सेक्टर डेवलप हो, ये मेरी हार्दिक इच्छा क्योंकि होगी। कोई भी पार्टी आती है तो वो सीसीआई का मुद्दा जरूर उठाती है। क्या आप अपने 5 साल के कार्यकाल में सीसीआई को लेकर कोई विशेष कार्य योजना नहीं कर पाए क्या? हर बार विधानसभा में उठाया। माननीय मनोहरलाल जी से कहा था कि इसी शहर का भी समाधान होना चाहिए, बच्चों को रोजगार के लिए, शहर के नज़दीक है, शहर डेवलप होगा। उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2.5 करोड़ रुपये एकड़ के मांग रही। मैं बोले जमीन 5 एकड़ 5 करोड़ की है, इसको ले लो। तो उन्होंने कहा कि कहाँ जाएगी, अपने पास रहेगी। तो उन्होंने इसको जो है ना नेगलेक्ट कराया, वो सर नहीं चढ़ाया सौदा। अगर इसका आने वाले टाइम में अगर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की सरकार बनने जा रही है, वो उसमें मौका मिला तो हम इस समस्या का समाधान करें। ठीक है। ये हमारे साथ दादरी से निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान थे। इनका स्पष्ट रूप से ये कहना है कि वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस के समर्थन इसलिए दिया था ताकि अपने क्षेत्र का विकास करवा सकें। साथ के साथ उन्होंने दुष्यंत चौटाला और नैना चौटाला पर भी कटाक्ष किया है। उनका ये कहना है कि दुष्यंत और नैना का दादरी के विकास में कोई भी योगदान नहीं रहा है। अब आगामी इनकी जिज्ञासा है कि कांग्रेस पार्टी से दादरी का विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी से ये उम्मीदवारी ठोक रहे हैं। ये तो अब हाईकमान पर ही निर्भर होगा, हाईकमान ही फैसला करेगा इनको सोमवीर सांगवान को टिकट मिलती है या किसी और को। लेकिन इनकी जो दावेदारी है वो बिल्कुल ठोक के ये दावेदारी कर रहे हैं कि वो आगामी विधानसभा चुनाव कांग्रेस की पार्टी से ही लड़ेंगे। ये तो अब जनता भी पर भी निर्भर रहेगा कि जनता किसको विधायक बना पाती है। चरखी दादरी से प्रदीप साहू, देखते रहिए लगातार।